सेनाएं आज लड़ती है, तो वो भी अब तरीका बदल रहा है, लेकिन वो 4 स्टेजेस में लड़ने की बात सदा सर्वदा, पहले भी धनुष्य बाणों से, दिव्यास्त्रों से लड़ते थे, तब भी वही थी। आजकल बंदूक है, तब भी वही है। कल कंप्यूटर पे से लड़ाई लड़ी जाएगी, तब भी वही है। पहले तो आपको व्यूह रचना करनी है, क्योंकि लड़ाई में जाना है, व्यूह बनाकर जाओ। तो केवल जाना है, वो जाते समय शत्रु बाधाएं उत्पन्न करेगा, सारे पुल तोड़ देगा, तो गोले बरसाएगा, उससे बचते हुए आगे बढ़ो। ऐसा आगे एक विशिष्ट अंतर पर आ गए कि फिर उन गोलों का जवाब दो, गोलियों का जवाब दो, तुम भी गोले दागो, गोलियां दागो, यानी लड़ना प्रारंभ करो। केवल बढ़ना नहीं, बढ़ने के साथ लड़ना। फिर एक स्टेज पर आ जाते, तब फिर चार्ज, हमला करो, अंतिम। और हमला पूरा होने के बाद जितना तुम्हारे पास आ गया उस सब की व्यवस्था करो। शत्रुओं में भी किसको रखना, किसको छोड़ना, यानी जाने देना या बंदी बनाना वगैरह वगैरह, सारा कैजुअलिटी कितनी हुई इसका हिसाब करो, उसकी आपूर्ति करने के लिए क्या करना, उस व्यवस्था में शुरू हो जाओ। ये चारों बातें मिलकर लड़ाई होती है। तो फिर से हमने जब जागना शुरू किया, तब धीरे धीरे एक एक बात शुरू की हमने। ये कहिए कि 1857 के बाद, यानी संघर्ष तो बहुत पहले से चला है, लेकिन पूरा भारत एक राष्ट्र के नाते खड़ा होना है। करमबेलकर जी ने कहा कि 20-30 साल के बाद भारत को विश्वगुरु हम देखेंगे, ऐसा मैं बड़ा आत्मविश्वास से बताता हूं, हिसाब करके बताता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है। परंतु इसका मतलब यह है कि और 2-3 पीढ़ियां सजग रहकर काम करने वाली बनानी पड़ेगी। आगे भी चलना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट 2-3 पीढ़ियां ऐसी तैयार करनी पड़ेगी। तो हमको ये जान के उन पीढ़ियों को ये देना पड़ेगा। तो उनको देना और इस छल कपट माया का प्रतिकार करना, ये चारों आयाम, संघर्ष, जागरण के लिए सक्रियता, सारे विश्व से संपर्क बनाने की सक्रियता, उसके साथ साथ जीवन का उदाहरण, उसके साथ साथ हमारा ज्ञान बढ़े, हम उस ज्ञान का उपयोग ये जो तमस का अंधकार फैला रहे छली कपटी आसुरी शक्तियां, उनका उत्तर देना, ये चारों बातें करनी पड़ेंगी। कैसे? ऐसे जैसे चौगुले जी कर रहे। यह उसका महत्व है आज के इस कार्यक्रम का। एक नए परिस्थिति को हम सामने जा रहे हैं, राष्ट्र के नाते, समाज के नाते, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, ये सारी बातें इसका सामना कर रही है कि आसुरी शक्तियां पूरा बल इकट्ठा करके मर मिटने के डर से हमको मारने मिटाने का प्रयास करेगी। और उनकी पद्धति एक ही नहीं होगी, कहीं पर वो सीधा सामने संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरेंगे, कहीं पर उनको ऐसे संवाद चलाएंगे, ऐसा वर्णन चलाएंगे जिससे हम ही आपस में बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। हो रहा है ये सब, उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं, ये सब है, हम जानते हैं। उसी समय दुनिया में हमारी प्रति आशा भी जगी है, तो दुनिया के सज्जनों को आश्वस्त भी करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हमको अपने समाज को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आज जो कार्यकर्ता है, संघ के हो, स्वयंसेवकों ने शुरू किए अन्य विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के हो, समाज में संघ के बाहर भी बहुत सज्जन है वो हो, संत महात्मा हो, इन सबको जो करना पड़ रहा है उसकी ये 4 फ्रंट्स है और चारों फ्रंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस दृष्टि से अपना कार्यकर्ता, उसका कैसा चौफेर व्यक्तित्व होना चाहिए, उसको कैसे लोक संग्रही होना चाहिए। चौगुले जी ने के बारे में जब बोल रहे थे आप लोग, मैं सुन रहा था, मेरे मन में एक श्लोक आया, पात्रे त्यागी रणे गुणे रागी
पात्र सत्पात्र व्यक्ति को देता है, उसके लिए छोड़ता है, गुण का सम्मान करता है, गुणों की परख करता है। भागी परिजन सह, जो भी मिलता है, अर्थ हो, कीर्ति हो, यश हो, कुछ भी हो, परिजन सह, सब में बांट के उसका उपभोग करता है। शास्त्रे बोधा, शास्त्र जानता है, रणे योद्धा, प्रभु पंचगुणी भवेत। अपना देश इतना बड़ा है, इतना विस्तीर्ण है, उसमें एक प्रभु से काम नहीं चलता। हर एक गांव में और शहर के हर एक बस्ती में ऐसे 2, 4, 5 प्रभु चाहिए और उन सब प्रभुओं की टीम चाहिए, आपस में पटना चाहिए, एक दिशा में जाने की पूरकता चाहिए। ये जब खड़ा करेंगे तो इन चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे, और हमको करना ही है, क्योंकि न हमारे लिए दूसरी आशा है, न दुनिया के लिए दूसरी आशा है। ऐसी अवस्था में किसको देखकर हम चले? है राम, कृष्ण, बुद्ध, शिवाजी, ये सब है हमारे पास, लेकिन हमको आंखों से, चर्म चक्षुओं से किसको देखें हम? तो अशोकराव चौगुले जैसे व्यक्ति इस महती आवश्यकता को पूरे करने वाले व्यक्ति है। आपको ये ना मन में आए कि हम कहां देखें, अरे भाई आप में है अशोक चौगुले, ये आपके सामने लाया जा रहा है, ये इसका अर्थ हम समझे। चौगुले जी के 75वें वर्ष पर उनको सब प्रकार की शुभकामना हम सब देंगे, देनी भी चाहिए। वेदोक्त 120 साल की आयु उस परिवार में प्रत्येक की हो, सबका यशस्वी और सार्थक जीवन हो, ये सारे मन के भाव हम तो आज करेंगे ही, लेकिन उसके कारण आनंद भी होता है। उस आनंद में ये न भूल जाए, उसमें हमारे लिए भी जो 2-3 सूचना दी, उसमें चौथी सूचना ये है कि ये सारा अशोक जी का जीवन अपने सामने हमारे अनुकरण के लिए रखा जा रहा है। उसका अगर हम संकल्प लेंगे तो अशोक जी को उनकी सबसे प्रिय शुभकामना हमसे मिलेगी, ये मुझे पता है, इसलिए आपको बता रहा हूं इस रहस्य को, और मेरे 4 शब्द समाप्त कर रहा हूं।